बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहरा काज़मी ज़हीर केस के बारे में बात कर लेते हैं जी। बड़ी समाअत हुई है, बड़ा हुक्म आया है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने ना सिर्फ वालदैन से मुलाकात का कहा है बल्कि ये भी कहा है कि जज भी मौजूद होंगी, एक खातून जज जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट तैनात करेंगे उस खातून जज को, और साथ में माहिर नफ्सियात भी जायज़ा लेंगे जहरा काज़मी का कि वो कहीं जहनी दबाव का शिकार तो नहीं है। आज जो समाअत हुई है उसमें जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब ने वही रिमार्क्स दिए हैं जो कि हम एक तवील अरसे से इस केस में जब से ये शुरू हुआ है ये कहते चले आ रहे हैं कि अगर इसमें कोई तीसरा रास्ता ना निकाला गया तो फिर एक केस एक फरीक जीतेगा, दूसरी दरख्वास्त दूसरा फरीक जीतेगा और ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब का मुकालमा भी हुआ मुदई मुकदमा से। वकास क्या कहेंगे, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब बिल्कुल वही बातें कर रहे थे आज जो कि बहुत सारे और जो फ्रीकैन हैं इस केस में, खासकर हम भी यही कह रहे थे कि इस केस में कोई रास्ता निकाला जा सकता है तो सुकून मिल सकता है फ्रीकैन को, अदरवाइज तो ये मामला चलता रहेगा तवील अरसे तक। और यही बात कही है, क्या कहा है? जी बिल्कुल बिलाल भाई, देखें आज दरअसल दरख्वास्त तो मेडिको लीगल पर थी, उस पर आज ऑर्डर होना था, या तो एक्सेप्ट होनी थी या रिजेक्ट होनी थी। लेकिन आज जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब ने एक यानी इस पर रिमार्क्स दिए, मुद्दई मुकदमा मौजूद है, उनसे कहा कि हम भी बेटियों वाले हैं, आपकी बेटियों वाले हैं। अब ये जो जिस तरह की दरख्वास्त लगाई गई है तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी का इस तरह का मुआयना हो? तो वो चाह रहे थे कि दरमियान का कोई रास्ता निकले और बार बार ये इस्तफसार कर रहे थे कि बताया जाए कि क्यों आप ये चाह रहे हैं, दोनों तरफ से पूछ रहे थे। और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब ने आज ये कहा कि क्यों ना हम एक ऐसी टीम बना लें जिससे वालिदैन की भी मुलाकात हो जाए और एक साइकेट्रिस्ट मौजूद हों, एक फैमिली जज मौजूद हों और उनकी सरबराही में ये टीम हो, सिक्योरिटी एक एहलकार भी वहाँ पर मौजूद हो, मुलाकात हो जाए। अब उन्होंने ये कहा जस्टिस साहब ने कि अगर एक सोशल, जिस तरह मुद्दई मुकदमा कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वरगलाया गया, अगर वरगलाया गया है तो हो सकता है कि वालिदैन के कहने पर वो वापस हो जाए। और अगर माँ बाप का जो तरबियत है, अगर तरबियत सही नहीं हुई और माँ बाप का रवैया ये भी कहा कि अगर रवैया बेहतर ना हुआ तो ऐन मुमकिन है कि जी ज़हीर के साथ चले जाएं। तो दोनों सूरतों में अदालत ये चाह रही है कि अब पता चल सके कि असल में स्टेज क्या है लड़की का। दूसरा ये है कि कहा यह जा रहा है मुद्दई मुकदमा की जांच से बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह इसके बयानात थे 164 हाई कोर्ट में बयान, इस तरह कई मौक़ों पर पुलिस को बयानात, तो वो कह रहे हैं कि ये बयानात दबाव के नतीजे में है, ये कोई जहनी कोई दबाव डाला गया है और वो जहनी तौर पर ठीक नहीं है। तो इस वजह से हम जानना चाह रहे हैं कि जहनी क्या मसाइल दरपेश हैं ताकि वो साइकेट्रिस्ट आकर जान सके। और साइकेट्रिस्ट के हवाले से अदालत ने कहा है कि वालिदैन तो एक बार मिल लें लेकिन साइकेट्रिस्ट मुतवातर मिलती रहें, उनकी जांच कर सकें जहनी मामलात के हवाले से। अदालत ने यह भी कहा आज कि इस तरह के बहुत सारे मुकदमात हैं, ये कोई केस नहीं है। यानी अच्छा, ये भी कहा ना जैसे सलाहुद्दीन पंवर साहब ने, ये तो कोई केस ही नहीं है क्योंकि जो मुकदमा बनाया गया है इस तरह के केसेस तो डेली आते हैं अदालतों में और लड़की का बयान होता है और शौहर के साथ भेज देते हैं। और फिर ये भी कहा ना कि वो इलिटरेट लड़की नहीं है, बच्ची गाँव की नहीं है, किसी देहात की नहीं है, वो कंप्यूटर जानना सीखा हुआ है, वो सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल कर रही है, तो वरगलाना तो किसी गांव देहात की बच्ची को हो सकता है। फिलहाल भी एक और बात कही गई कि यहाँ से लड़की को ले जाया गया, पता नहीं 6 इलाकों को घुमाया फिराया गया। तो इस पर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब ने रिमार्क्स दिए कि ऐन मुमकिन है कि जो जोड़ी है, नौब्याता जोड़ा है, वो डर रहा हो, क्योंकि ऐसे हमने बहुत से केसेस देखे हैं आईजी सिंध को हटा दिया जाए तो आईजी सिंध को हटा दिए, ऐसे बहुत से केसेस हमने जिसमें लड़की को मार दिया गया। और जो ज़हीर में तो कारोबारी होती है। ज़हीर के वकील से उन्होंने ये कहा कि क्या आपको ये लगता था? उनका बिल्कुल ऐसी बात थी। और दूसरा ये कि इजाज़त लेकर, वो हाई कोर्ट की भी इजाज़त थी, अदालत की भी इजाज़त थी, वो इजाज़त लेकर ही वो जा रहे थे। सलाहुद्दीन पंवर साहब की हत्तुल इम्कान ये कोशिश थी कि कहीं ना कहीं दरमियानी कोई रास्ता निकला है, वरना उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि दरख्वास्तें लगती रहेंगी, कभी एक फरीक की दरख्वास्त मंजूर होगी, कभी अच्छा जगह यही वाली बातें हम भी कहते थे तो हमें गैंग का हिस्सा, ठीक है ना। और यही बात खुद सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने भी आपको पता है कि चैम्बर में भी यही कोशिश की कि यार रास्ता निकालें आप। और ये भी कहा ना कि ज़हीर अगर मुनासिब लड़का है तो उसको आप पैचअप करके, अगर आपकी बेटी अगर खुश है एक जगह पर तो आप रास्ता निकाल लें। लेकिन वक़ास शायद मेरा ख्याल है कि अदालत सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट उसी पॉइंट पर आई है कि नहीं, ये रास्ता निकाल सकते हैं तो रास्ता निकालें, क्योंकि दुख तकलीफ किसी ज़हीर को या ज़हीर की फैमिली को नहीं हो रहा,
खुद मुद्दई मुकदमा है और उनकी बेटी है, यानी कि वर्सेस जो है कोई दूसरा नहीं है बल्कि उनकी अपनी साहबजादी है। यही ख्याल आज जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने भी किया। बिल्कुल ऐसे ही है। बिलाल भाई, यहाँ तक कहा अदालत ने कि जो ज़हीर हैं, अगर लड़की चाहती है कि मुझे ज़हीर के साथ जाना है, और हो सकता है लड़की अगर इस वालिदैन अगर कामयाब हो गए बच्ची को अपने साथ ले जाने में, तो हाँ, ये भी, ठीक है। लेकिन अगर बच्ची कामयाब होगी, ऑप्शन देते हैं, मौका देते हैं, मौका हो देते हैं। सकता है कि दोनों तरफ से कोई ना कोई रास्ता हमें निकल आए। अदालत वो रास्ता निकालना चाह रही है, क्यों, जो कि आपने भी तस्करा किया, सुप्रीम कोर्ट जो रास्ता निकालना चाह रही थी, सुप्रीम कोर्ट भी रास्ता वो निकालना चाह रही आज हाई कोर्ट वही उसी है। अच्छा, नतीजे। यही वो रास्ता जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार साहब ने भी जो मुलाकात का ऑप्शंस और सारी चीजें दी थी, वो बेसिकली होता क्या है, और हाई कोर्ट में तो हमने ये देखा है कि बच्ची को पेरेंट्स से मिलवाया इसलिए जाता है कि अगर गैरत के इश्यूज, कारोकारी के इश्यूज, या उनको खदशा हो कि बच्ची भाग गई है या उसको किडनैप कर लिया गया है, ज्यादातर ये खदशात होते हैं, तो उसमें ये होता है कि बच्ची से मुतमईन हो जाया जाए कि यार बच्ची को किडनैप किया है या उसने मर्जी है। अगर मर्जी होती है तो 99% जो है आपको देखा है कि वो फौरन पेरेंट्स कहते हैं ठीक है जी, हम मामला को खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल बिलाल भाई, आज एक बार फिर उस हवाले से, शादी के हवाले से बात हुई, तो अदालत ने पूछा कि आप अगर ये मेडिकल करवाना चाह रहे हैं और लड़की कह रही है कि मैंने मर्जी से शादी की है, तो इस मेडिकल से निकलेगा क्या? और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने ये भी कहा कि ये निकाह रहेगा भले से ज़हीर को सजा हो जाए, ये भी कहा ना। ये तो अदालत ने पूछा बाकायदा कि स्टेज क्या है शादी का, तो उन्होंने कहा कि हमने कोई फाइल की है, कोई दरख्वास्त दी हुई है, तो अदालत ने ये कहा कि जब शादी हुई भी है और तो आपने उसको चैलेंज भी किया हुआ है, तो ये कैसे आप शादी तोड़ना चाह रहे हैं? तो मामला ये है कि यहाँ पर भी एक बार फिर अदालत ने कह दिया कि जब लड़की खुद कह रही है मैंने शादी मर्जी से की है, शादी अपनी जगह मौजूद है, और अगर लड़की माँ बाप से मिलकर अपना बयान चेंज करना चाहती है या ज़हीर से मिलकर, तो ये फिर अलग एक रुख मुकदमा अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन अगर अदालत ने कहा कि अगर आगे जाकर अगर हम सपोज कर लें कि ज़हीर को सज़ा हो जाती है, तो फिर भी लड़की वालिदैन के पास नहीं जाएगी, शेल्टर होम में रहेगी। ये वकास एक चीज़ का बड़ा मेरा ख्याल है कि शायद इस केस में बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टेक होल्डर्स बन गए हैं, उनकी ख्वाहिश तो ये है कि केस लंबा चले, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ताकि जितना उसको केस से निचोड़ सकें, डॉलर्स जमा कर सकें, क्योंकि बहुत सारों की रोजी रोटी ही ये केस है। उन्हें इस केस के अलावा ना कुछ आता है ना वो कुछ करते हैं, बेसिकली वो निचोड़ना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा, ज़हीर को सज़ा हो जाती है, वो साइकेट्रिक का इशू बन जाता है कि जी वो नफ्सियाती इशूज उसके साथ आ जाते हैं। फिर भी जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा ना कि जो लड़की है वो तो वालिदैन के पास नहीं जाएगी, यही बात की। तो इसमें दुख और तकलीफ का जो अमल है वो तो मुद्दई मुकदमा और उनकी बच्ची के माबैन होगा, और ये क्या एहसास नहीं है इस चीज़ का, ये क्या इस पे कहेंगे आप? दरअसल आज जितना भी मामला रहा ना बिलाल भाई, वहाँ मौजूद मुझे एक चीज़ का आइडिया हुआ कि सलाउद्दीन पंवर साहब जो है वो मामला चाह रहे निपटाना, ठीक है। अगर लड़की है, उन्होंने बार बार रिमार्क्स दिए अपने कि बेटी है आपकी, आपको तो चाहिए था मामला ख़त्म करें। उन्होंने हर आदमी यही कह रहा था, हर आदमी जो कि बाशऊर है, जो ये कहता है कि नहीं यार फैमिली स्ट्रक्चर्स को का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए या इज्जत का मामला जो होते हैं उसको सॉल्व किया जाता है, मामले को ढांपा जाता है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हुआ ना ऐसा। बिल्कुल। असल में शुरू में जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो हिदायत आई थी, अगर उस पर अमल कर दिया जाता हो एन मुमकिन था कि आज ये दोनों फैमिलीज़ आपस में करीब होती, दुआ अपनी ज़िंदगी ठीक तरीके से जी रही होती, लेकिन वो नहीं किया गया। आगे से जो है अना ज़िद और वो यहाँ तक मामला आ गया, और आज खुद उन्होंने कहा कि मुलाकात, यानी माँ बाप तरस गए। जबरान नासिर साहब ने कहा कि माँ बाप तरस गए हैं मिलने को, जबकि उनकी एक मुलाकात हो गई है। और वकील साहब ने, ज़हीर साहब के जो वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि बच्ची नहीं मिलना चाह रही माँ बाप से, ठीक है। अब जब बच्ची नहीं मिलना चाह रही तो इसी वजह से ये मिलने की इन्होंने कोशिश ही नहीं की। बहुत सी चीज़ें उन्होंने यानी मिस गड़बड़ की, कुछ चीज़ें हाँ, बतानी जो फिगर्स गलत दिए, लेकिन बहरहाल एक अच्छा हाई कोर्ट की जानिब से एक अच्छा इकदाम ये आया कि वो एक नतीजा निकला है इस केस का। वरना चले जी, देखिए हम भी शुरू दिन से यही कह रहे हैं कि देखिए बेसिकली जो केस कोर्ट में चल रहा है उसमें कहीं ना गैंग का जिक्र है, ना अगवा बराए तावान का जिक्र है, ना इस किस्म के प्रोपेगेंडे का जिक्र है जो कि यूट्यूब पे चल रहा है और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट चला रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी यही है कि उन्होंने झूठ बोलकर इस केस के अंदर अपने मकासद को, मजमूम किस्म के मकासद को पूरा करना है। लेकिन हमारी भी ये ख्वाहिश है और हम डे वन से ये कह रहे हैं कि अगर वालदैन के पास अगर बच्ची जाना चाहती है और तीसरा रास्ता निकल सकता है तो निकलना ज़रूर चाहिए। बच्ची का राइट है, पेरेंट्स का राइट है कि बच्ची उनसे मुलाकात करे, लेकिन अगर बच्ची की ये ख्वाहिश है कि उसने ज़हीर के साथ वाकई पसंद की शादी की है और 3-4 महीने के बावजूद वो अपने शौहर के साथ जाने का इशरार कर रही है, तो फिर मेरा ख्याल है
वालदैन को नरम खोई का मुजाहरा करना चाहिए, दिल को बड़ा करना चाहिए। और हाँ, एक और चीज़ है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से दूर रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि दोनों फैमिलीज को रास्ता निकल सकता है। हाँ, अगर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस केस में हाईजैक बनाए रखा, यकीनी तौर पर ना पेरेंट्स इसमें कोई न्यूट्रल किस्म का फैसला कर पाएंगे, ना ही उस तरफ के जो फ्री कैन है वो न्यूट्रल किस्म का फैसला कर पाएंगे। तो रिक्वेस्ट की जा सकती है, और ये रिक्वेस्ट हम डे 1 से कह रहे हैं। तो आपकी राय क्या है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तय कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कीजिए करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।